हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग सीखते हैं वास्तविक संख्याएं क्लास 10th उदाहरण नंबर 7। क्या है क्वेश्चन हमारा है दर्शाइए कि 3 करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको दर्शाना है कि ये हमारा संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे करेंगे भैया, ध्यान से देखिए कैसे किया जाएगा। अब इसका एक फिक्स मेथड है, फिक्स प्रकार से करते जाएंगे। आपने पिछले वीडियो नहीं देखा होगा तो पिछला वीडियो आकर देख लीजिएगा, एकदम फिक्स मेथड बताया गया है। यहाँ जो नए बच्चे हैं यहाँ देख लीजिए, यहाँ से भी आपको समझ में आ जाने वाला है। ध्यान देखिए कैसे करना भैया। माना ये सजी अपरिमेय है तो आप क्या उल्टा मानेंगे, उसका अपोजिट परिमेय मानेंगे। माना 3 करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान क्या लिया, हमने माना कि जो 3√2 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ऐसा मान लिया तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 3√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P/Q। क्यों सर, क्योंकि जब परिमेय संख्या होता है तो उसे हम लोग P/Q के रूप में दर्शा सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कभी भी Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, तथा P तथा Q एक पूर्णांक है। हमने मान लिया कि P तथा Q क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक लिखेंगे या यहाँ पर सहभाज्य संख्या लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ Q नॉट इक्वल टू है, अब P तथा Q ने क्या मान लिया, पूर्णांक है। जब ऐसा है तो थोड़ा सा इसको क्या करना है, थोड़ा सा सॉल्व करना है, बहुत इजी आपको फील होगा। बढ़िया से पूरा वीडियो देखिएगा, एकदम 100% आपको आ जाएगा। भैया यहाँ क्या करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ √2 यहाँ से रखने दीजिए, और ये इसको हम ये यहाँ लाए तो ये P/3Q हो गया। बात समझ में आया होगा, ठीक एकदम हो गया। अब यहाँ लिखेंगे आप थोड़ा सा कि P बराबर, इधर कर दीजिए, P/3Q बराबर क्या, √2। ये समीकरण नंबर 1 मान लिए हमने, समीकरण नंबर 1 हो गया। यहाँ लिखेंगे चूँकि P तथा Q एक पूर्णांक है तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपको हमने एक मेथड बताया था, जो नहीं सुने हैं फिर सुन लीजिए। अगर किसी पूर्णांक को 2 पूर्णांकों को चाहे जोड़ें, चाहे घटाएं, चाहे गुणा करें, वो सदैव क्या प्राप्त होता है, एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होता है। लेकिन अगर उसका आप भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो हमने 2 ले लिया, P के स्थान पर, इसके स्थान पर 3 ले लिया, तो बना क्या सर जी, 5 बना, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। ये हमने लिया 3 - 2, घटाया क्या आया सर जी, 1 आया, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ लिए हैं माइनस, इधर होगा भाई, यहाँ पर आएगा क्या, 2P का वैल्यू लिए है, ये 3, तो आएगा सर जी क्या, माइनस क्या आएगा, प्लस माइनस दोनों पूर्णांक होते हैं, ये पूर्णांक आया। गुणा किए सर जी इसको, तब पर भी 6 आया, 6 क्या आया, पूर्णांक आया। लेकिन अगर इसका हम भाग दे रहे हैं तो ये क्या बन रहा है, ये सर जी क्या बन रहा है, एक परिमेय संख्या बन रहा है। ये बात एकदम आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, लेकिन भाग में परिवर्तन होगा, भाग में परिमेय बनेगा और सब में क्या बनेगा, पूर्णांक ही बनेगा। तो वही चीज़ लिखेंगे, P तथा Q एक पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर ये हो जाएगा P/3Q एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। समझ में आया भैया। अगर देखिए किसी भी पूर्णांक में आप डिवाइड करेंगे, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, 3 का मल्टीप्लाई किया, ये भी पूर्णांक ही है, ठीक है। पूर्णांक में पूर्णांक का भाग दिए तो क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ रफ कार्य है। तो यहाँ पर देखिए
आप क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा लिखेंगे बढ़िया से। क्या लिखना है, ये क्या आ गया, परिमेय। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या देखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण देखिए यहाँ क्या है, p/3q बराबर √2 है। तो आप लिखेंगे √2 क्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ये √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा कभी सोच लीजिए, क्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती हैं? कभी जिंदगी में बराबर नहीं हो सकता। वहीं आप लिखेंगे अतः जो हमने माना था, हमने क्या माना था, परिमेय, यानी हमारी क्या है, अतः हमारी पूर्व संकल्पना या हमारी कल्पना जो भी लिखिए, अतः हमारी पूर्व संकल्पना के विरोधाभास है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, समझ आएगा। हम साइड जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एकदम आराम से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, 100% समझ में आएगा। कैसे करना है इसका स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एकदम अच्छे से आप करना है कि एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिले। ध्यान देखिए, पहले क्या करिएगा आप लोग, यहाँ पर माना, अगर ये आप जान रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, इसी का अपोजिट आप परिमेय मानिए। माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिया भैया कि √5 है एक परिमेय संख्या है। जब ऐसा होगा तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग p/q ऐसा कहे लिख पाए, क्योंकि सर जी परिमेय संख्या सदैव p/q के रूप में लिखा जाता है। आप फिर बगल में लिखेंगे जहाँ q ≠ = 0 तथा p तथा q सह अभाज्य संख्या है। p तथा q सह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कह दिया तो श्योरली पूर्णांक तो है। ठीक, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि जिसका HCF कितना आए, HCF 1 आए। सहअभाज्य तभी कहते हैं जिसका HCF क्या आता है, 1 आता है, तो उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। हल आगे क्या करेंगे, अब क्या करना है, इसका करिए तिर्यक गुणा, इसको यहाँ करिए तो हो जाएगा कितना, हो जाएगा √5q = p। अब क्या करिए, ये इधर गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, इधर गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो आएगा p/√5। ठीक, अब क्या करना है, रूट हटाना है, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। एकदम फिक्स मेथड है, ध्यान दीजिएगा। इसको कर लिए तो आप देखिए √2 इसी प्रकार, √3 इसी प्रकार, √5 इसी प्रकार, √7, √11 जो भी आएगा सिद्ध करने के लिए एकदम यही सेम मेथड लिखिएगा, आपको 100% मार्क्स मिलेगा। ये जान लीजिए कि एक क्वेश्चन कई क्वेश्चन को आप सिखा रहा है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए और ध्यान से देखिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग किया तो q का स्क्वायर बराबर p/√5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा भैया, ये हो जाएगा q² बराबर, ये आ जाएगा p का स्क्वायर / 5। रूट से रूट ख़त्म हो गया। कैसे सजी ख़त्म हो गया, इसको हमने 2 बार किया गुणा, 2 बार गुणा किया तो क्या हो गया, ये ख़त्म हो गया। यहाँ पर देखिए
पी से पी स्क्वायर हो जाता है और रूट से रूट ख़त्म हो जाता है। सर कैसे ख़त्म हो जाता है उसे भी हम लोग जान लेते हैं। अगर रूट 5 है तो इसका वैल्यू होता है, रूट का वैल्यू होता है 1/2 यानी हाफ होता है, इनटू इसका भी हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया 1/2 हो जाएगा। गुणा में घात क्या होता है, जुड़ जाता है, तो 1/2 और 1/2 तो 5 यहाँ 2 1 + 1 आ गया 5 2/2 जो कि कट गया, क्या बचा सिर्फ 5 बचा। इस प्रकार से हमारा रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। याद रखिए अगर सेम रूट का है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बस इतना आप लोग याद रखिए। तो हमारा क्या आ गया, इतना आ गया, इतना आ गया यानी q² = p² 5 आ गया। तो अब क्या करेंगे सर, अब यहाँ पर हमको लिखना है, क्या लिखना है, लिखना ये है चूँकि q एक पूर्णांक है तो, ठीक है वहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, q एक पूर्णांक है तो q² भी एक पूर्णांक होगा। कैसे सर जी, देखिए ऐसे बेटा कि यहाँ पर अगर q एक पूर्णांक है, q मान लिया यहाँ पर 10 है, ठीक, q अगर पूर्णांक है तो q² भी बोल रहा है एक पूर्णांक होगा यानी 100, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, बात हमने वहीं सिर्फ लिखा है। ठीक, बात समझ में आ गई आपको। ठीक, तब क्या करेंगे, इसके अलावा आप फिर क्या लिखेंगे, अगर ऐसा है तो p² 5, तो इसलिए क्या हो जाएगा, p² 5 भी एक पूर्णांक होगा। सर दोनों बराबर है तो होगा, 5 भी एक पूर्णांक है। यहाँ लिखेंगे p² 5 से भाज्य है तो q भी 5 से विभाजित होगा। समझिए हमने वही आपको बताने की कोशिश किया है कि देखिए ऐसा अगर मान लो कोई पूर्णांक की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ हम 3/2 की बात करें तो सर ये 3 पूरा कट ही नहीं रहा है, तो ऐसी संख्या हमने नहीं लिया है। ऐसा यहाँ पहले से ये विभाज्य है तो ऐसा संख्या मान लो इसको ऐसा लिया है। अगर इसका वर्ग 5 से कट रहा है तो बिना वर्ग का भी ये 5 से कटेगा, कटा ना, 2 आया ना। वही बात यहाँ कहा है कि p² जब 5 से भाज्य है तो, सॉरी यार ये गलती हो गया, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे क्या है, p² 5 से भाज्य है तो p भी क्या है 5 से विभाजित होगा। देखो यहाँ पर विभाजित हुआ है कि ये 10/5 आया था बराबर 2 आया था का, तो यहाँ जब विभाजित होगा तो कुछ आएगा, वही हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिख रहे हैं इस साइड देखिए सब, तो क्या लिखा है, p भी 5 से विभाजित होगा, तो 5 से विभाजित होगा तो कुछ आएगा, हाँ ज़रूर आएगा सर। तो p/5 बराबर क्या आया, तो हमको पता नहीं है p कितना है, तो हमने मान लिया कि k1 आया। k1 क्या है, k1 एक पूर्णांक है। हमने क्या मान लिया कि जो हमारा k1 आया है वो k1 क्या है, एक पूर्णांक है। इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर आ जाएगा भैया 5k1। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं p का मान समीकरण 1 यहाँ पर है q², इसका वैल्यू 5k1/5, ये इतने का क्या है, ऐसे होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा q² बराबर ये 25 k1² इससे ये काट दिए, कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, q² बराबर 5k1² और इसको इस साइड ले आइए तो k1² बराबर q² 5 आ गया।
ठीक इतना समझ में आया सर। हमने K1 को क्या माना है, K1 को हमने एक पूर्णांक माना है। देखिए इधर भी पूर्णांक है, इधर भी पूर्णांक है और दोनों स्क्वायर हैं, यानी ये Q स्क्वायर भी 5 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ लिखिए, किसी प्रकार यानी सर जी जैसे ये किए हैं इसी प्रकार क्या हो जाएगा कि Q स्क्वायर अपान 5 से Q स्क्वायर 5 से भाज्य है, तो दिखाई दे रहा होगा अभी तक, हाँ दिखाई दे रहा होगा। Q स्क्वायर 5 से भाज्य है तो Q भी 5 से विभाजित, यहाँ लिख दे रहे हैं, इधर लिख दे, ध्यान से देखिए, थोड़ा सोचा है। और 5 से, तो Q भी 5 से विभाजित होगा, ऐसा होगा भैया। हाँ ठीक है सर, होगा। जब यहाँ इसी प्रकार हुआ तो इसी प्रकार सेम है, क्योंकि सब कुछ वही है, पूर्णांक सब कुछ वही है। तो Q भी 5 से विभाजित होगा। जब Q 5 से विभाजित होगा तो कुछ आएगा, यानी Q अपान 5 बराबर हमने मान लिया कि क्या आ गया, K2 आ गया। क्या मान लिया भैया, K2। यहाँ लिखेंगे क्या आ जाएगा भैया, K2 जो कि एक पूर्णांक है। हमने K2 क्या मान लिया कि एक पूर्णांक है। तो यहाँ भी हल करेंगे तो वही पूरा करेंगे हल। तो यहाँ आ जाएगा Q बराबर कितना आ जाएगा, 5K2। Q बराबर क्या आ गया, 5K2। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 यहाँ है, समीकरण नंबर 3 यहाँ है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बढ़िया से लिखना है, ध्यान से, बस यही को मेन है। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, देखिए आप अगर इसको और इसको देख रहे हैं कि सर जी HCF जब हमारा PQ कैसा था, PQ हमने माना था सह अभाज्य संख्या, जिसका मौसा कितना आता है, 1 आता है। लेकिन यहाँ अगर दोनों का हम लोग मौसा निकालेंगे तो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। थोड़ा समझ लीजिए, स्पष्ट है। कैसे स्पष्ट है कि P अपान Q बराबर 5 K1 अपान 5 K2 आ रहा है। इसको हम दर्शा दे रहे हैं, आपकी जरूरत है तो नहीं दर्शाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए इसका क्या है कि यहाँ पर जो मौस आ रहा है, HCF आ रहा है, वो 5 आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था, 1 आना चाहिए था। इसलिए हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि इतना आप लिख देंगे फिर कि HCF 1 प्राप्त नहीं हो रहा है, अतः P व Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सहभाज्य संख्या नहीं है। और जब सहभाज्य संख्या नहीं है तो लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं भैया, थोड़ा सा मिटाना पड़ रहा है, छोटा सा जगह होने के कारण, कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाइएगा बढ़िया से। सहभाज्य संख्या नहीं है, अतः हमारी संकल्पना के विरोधाभास है। फिर लिखेंगे अतः करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, करणी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ा, मिटाना पड़ा, इसलिए आप लोग बढ़िया ध्यान देखिएगा, आपको 100% समझ आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक फैलाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।